नमस्कार, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं पुष्पा प्रजापत एवीएम से ऑनलाइन क्लास लेके आई हूँ आपके लिए। अपन ने सबसे पहले कक्षा 9th की सेमू सी जो अपना पाठ्यक्रम चेंज हो गया है उसका पहला लेसन अपना हो चुका है। आज अपना दूसरा लेसन है जो कि नाम है उसका स्वर्ण काकय है, यानी कि सोने का कौवा। इसमें सोने के कौवे की कथा बताई गई है जिसमें एक बुढ़िया माई होती है और उसकी एक बेटी होती है। उसको वह चावल सुखाकर उस बेटी को कहती है कि इन चावलों से, इन पक्षियों से क्या करना, आप रक्षा करना। तो वह रक्षा करने के लिए वहाँ बैठ जाती है। फिर वहाँ पे एक सोने का कौवा आता है। विचित्र सोने को कौवे को उसने कभी पहले नहीं देखा था। ऐसा देख कर के वह उसे कहती है कि आप इन चावलों को मत खाओ, क्योंकि अगर इन चावलों को आप खाओगे तो मेरी माता क्या है, एक गरीब स्त्री है या गरीब है, तो आप इनके चावलों को मत खाओ। तो वह कौवा उससे कहता है कि मैं इसका मूल्य आपको मैं दे दूंगा, तो आप गांव के बाहर जो पीपल का पेड़ है उसके पास में आ जाना। और फिर वह कन्या क्या करती है, गांव के बाहर जो पीपल का पेड़ होता है उसके पास जाती है और वहाँ कौवे से बात होती है। देखो, पूरा किसिमचित ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न वसत। पूरा यानी पहले समय, ग्रामे यानी गांव, एका यानी एक, निर्धना यानी गरीब, वृद्धा यानी बूढ़ी स्त्री नवसिते यानी निवास करती थी या रहती थी, यानी कि पुराने समय पहले एक गांव में एक बुढ़िया निवास करती थी या रहती थी। तस्या च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत, यानी तस्या यानी उसकी, च माने और, एका यानी एक, दुहिता यानी पुत्री, विनम्रा यानी विनम्र, मनोहरा यानी सुंदर, च आसीत यानी थी। तो देखो, उसके एक सुंदर, मनोहर, विनम्र पुत्री थी। किसके? उस बुढ़िया के एक सुंदर विनम्र पुत्री थी। आगे देखो, एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदृष्ट। तो एकदा यानी एक बार, माता स्थालम यानी थाली में, स्थालम का क्या अर्थ हो जाएगा, थाली में, तंडुलान यानी चावल, निक्षिप्य यानी सुखाकर, आदृष्ट यानी आदेश देना। देखो, वह माता थाली में, एक बार माता उसको थाली में चावलों को सुखाकर पुत्री को क्या देती है, आदेश देती है। वह क्या आदेश देती है, देखो,
सूर्यातपे तण्डुलान् खगेभ्यो रक्षः। सूर्यातपे यानी सूर्य की गर्मी, सूर्यातपे यानी सूर्य की गर्मी या धूप, सूर्य की गर्मी। तण्डुलान यानी पहले बताया था मैंने आपको, क्या अर्थ होता है? चावल। खगेभ्यो यानी पक्षियों से, खगेभ्यो यानी पक्षियों से, पक्षियों से। रक्षम यानी रक्षा करना, रक्षा करना। अब देखो, चावलों को सुखा करके पुत्री को क्या आदेश देती है कि सूर्य की गर्मी में चावलों से किसकी रक्षा करनी है? पक्षियों की रक्षा करनी है। किसकी? चावलों की। पक्षियों से चावलों की रक्षा करनी है, यानी कि उसकी माता चावलों को धूप में सुखा देती है। सुखाने के बाद में उस पुत्री से आदेश देती है कि इनको पक्षियों से क्या करनी है? रक्षा करनी है, यानी कि कोई भी पक्षी आकर के इन चावलों को न खा सके। आगे देखो, किंचित कालांतरम एको विचित्रः काकः समुड्यत तस्या समीपे अगच्छत्। यानी कि किंचित यानी कुछ, यानी कि कुछ, कालांतरम यानी समय, कुछ समय बाद, कुछ समय बाद, एको यानी एक, विचित्र, काका यानी कौवा, काका यानी कौवा, समुड्यत यानी उड़कर, समुड्यत का क्या अर्थ जाएगा? उड़कर, तस्य माने उसके, तस्य माने उसके, समीप यानी पास में, समीप का अर्थ क्या होता है? पास में, आकर, आकर बैठ जाता है, आकर बैठ जाता है। तो देखो, कुछ समय बाद एक विचित्र कौवा उड़कर उसके पास आकर के बैठ जाता है। किसके पास में? जो बालिका उन चावलों को पक्षियों से क्या कर रही थी? रक्षा कर रही थी। उसके पास में एक विचित्र कौवा आकर के बैठ जाता है। आगे देखो, नेतादृशे स्वर्ण पक्षो रजत चंचु स्वर्ण काकस्तया पूर्वदष्ट। यानी कि नेतादृश यानी उसने पहले कभी, उसने पहले कभी, उसने पहले, स्वर्ण पक्ष यानी सोने का पक्षी, सोने का पक्षी। रजत चंचू, रजत यानी चांदी, चंचू यानी चोंच। अब उसकी चोंच कैसी थी? चांदी की चोंच वाला। सोने का पक्षी है पर चोंच किसकी है उसके? चांदी की चोंच वाला। स्वर्ण काकर पूर्व दृष्ट यानी कि पहले, दृष्ट यानी देखा, पूर्व का अर्थ मैंने यहाँ लिख दिया है पहले। उसने पहले ऐसा सोने का पक्षी, चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा नहीं देखा था। यानी कि उसने सोने का पक्षी और चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा पहले नहीं देखा था। तय तंडुलान माँ भक्ष्यम, वह उसे कहती है कि, भक्ष्यम यानी खाना, कि आप इन चावलों को मत खाओ। वह क्या कहती है बालिका कौवे से? कि आप इन चावलों को मत खाओ। मदिया, मदिया यानी मेरी, मदिया यानी मेरी माता अतीव निर्धना वर्तते। यानी कि मेरी माता क्या है?
अतीव, बहुत। क्या है? निर्धना यानी गरीब है। मेरी माता क्या है कि वह कहती है कि आप इन चावलों को मत खाओ, मेरी माता क्या है? बहुत गरीब है। स्वर्ण पक्ष का कै प्रोवाच्य है। सोने के पंख वाला कौवा, सोने के पंख वाला या सोने का पक्षी, सोने के पंख वाला, पंख वाला कौवा प्रोवाच्य यानी बोला। क्या बोला? सोने के पंख वाला कौवा बोला, मां सूचे कि आप कुछ भी मत सोचो। सूचे यानी सोचना, कि आप कुछ भी मत सोचो। सूर्य उदय प्रगात ग्रामावहित पीपल वृक्ष मनु तवया आगंतयम, कि सूर्य उदय होने से पहले, इसका अर्थ क्या होगा? सूर्य उदय होने से पहले, होने से पहले, ग्राम वहिद यानी गांव के बाहर, गांव के बाहर, गांव के बाहर। पीपल वृक्षात यानी पीपल का पेड़, पीपल का पेड़। तव यानी तुम, आगत्य यानी आ जाना। उसने क्या कहा कि सूर्य उदय होने से पहले जो गांव के बाहर पीपल का पेड़ है वहां पे तुम आ जाना। किसने कहा? कौवे ने। किससे कहा? बालिका से। क्या कहा? कि सूर्य उदय होने से पहले तुम पीपल के, जो गांव के बाहर पीपल का पेड़ है वहां पे आ जाना। अब देखो, अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामी। अहम यानी मैं, तुभ्यम यानी तुझे, अहम यानी मैं, तुभ्यम यानी तुझे, तंडुलाम यानी, बार बार बता रही हूँ, तंडुल का अर्थ होता है चावल, दास्यामी यानी दे दूंगा। वो क्या कहता है कि आप जो गांव, सूर्य उदय होने से पहले गांव के बाहर जो पीपल का पेड़ है वहाँ पे आ जाना, मैं तुम्हारे चावलों का मूल्य दे दूंगा। वो क्या कहता है कौवा बालिका से कि तुम क्या करना, पीपल के पेड़ के पास आ जाना, मैं तुम्हारे चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निंद्रा अपि न लेभे। प्रहर्षिता यानी प्रसन्न हुई, खुश हुई, यानी कि वह क्या हो गई? बालिका खुश हो गई। और खुशी के मारे निंद्रा अपि, नींद ने आना, निंद्रा अपि यानी नींद ने आना या नींद नहीं आई। उसे क्या नहीं आई? नींद ने आना या नींद नहीं आई, यानी कि खुशी के मारे उसको पूरी रात क्या नहीं आई? नींद नहीं आई कि सुबह उसको चावलों का मूल्य मिलेगा। अब खुशी के मारे नींद नहीं आई उसको। फिर देखो, सूर्योदयात पूर्व में सा तत्रो उपस्थिता। और वह क्या करती है? सूर्य उदय होने से पहले, सूर्य उदय होने से पहले क्या करती है? उपस्थिता यानी कि उपस्थित होना, उपस्थित। वह क्या होती है? देखो, सूर्य उदय होने से पहले ही वहां पे क्या हो जाती है? वह उपस्थित हो जाती है। वृक्षोपरि विलोके सा च आश्चर्यचकिता संजाता। वह वृक्ष के ऊपर देख करके आश्चर्यचकित हो जाती है। वृक्षोपरि यानी वृक्ष के ऊपर, वृक्ष के ऊपर देखकर, विलोक यानी देखकर क्या हो जाती है? आश्चर्यचकित हो जाती है। संजाता यत तत्र स्वर्ण में प्रसादो वर्तते। स्वर्ण में यानी सोने का,
प्रसादो यानी महल। वह क्या सोचती है, क्या आश्चर्यचकित होती है, वृक्ष के ऊपर क्या देखती है, वह एक, उसने क्या देखा वहां पे, तत्र स्वर्ण में प्रसादो वर्तते, उसने वहां पे एक सोने का महल देखा। किसने, बालिका ने। काकः स्वायित्वा प्रबुद्धस्ता तेन स्वर्ण गत्वा वृक्षात् लिखति। काका यानी कौवा, स्थायित्व यानी सोकर, सोकर उठा था वो, सोकर, प्रबुद्ध यानी उठकर, स्वर्ण यानी सोने की खिड़की, सोने की खिड़की। अब कौवा क्या है, सोकर उठ करके देखता है कि कहाँ से देखता है, सोने की खिड़की से देखता है। अब देखो इसका मैं हो गया इतना पैराग्राफ, आगे वाला अभी करेंगे अपन आगे। इसका मैं दोबारा बताती हूँ कि एक बार एक बुढ़िया माई होती है, उसके एक विनम्र सुंदर पुत्री होती है और वह उसको एक बार एक थाली में चावल सुखा करके आदेश देती है कि सूर्य की तप से, ये जो सूर्य के तप में जो चावल रखे हैं इनकी आप क्या करना, रक्षा करना। और कुछ समय बाद एक विचित्र कौवा उसके पास में आकर के बैठ जाता है। फिर वह सोने का पंख वाला, सोने की चांदी की चोंच वाले ऐसे कौवे को कभी उसने नहीं देखा था, उसको नहीं देखा था तय तंद्रा। और वह आकर के क्या खाने लग जाता है, उनके चावल खाने लग जाता है। तो वो क्या कहती है कि मेरी माता क्या है, एकदम गरीब है। तो सोने के पंख वाला कौवा बोलता है कि आप मत सोचो कि सूर्य उदय होने से पहले जो गांव के बाहर पीपल का पेड़ है उसके पास में आ जाना। और वह क्या करती है, बालिका बहुत खुश होती है। खुश होने के बाद में उसको क्या आती, रात को नींद नहीं आती है, नींद के मारे वह सो नहीं, खुशी के मारे वह सो नहीं पाती है। फिर सूर्योदय होने से पहले वह क्या हो जाती है, वहाँ पे उपस्थित हो जाती है। और वृक्ष के ऊपर वह क्या देखती है, आश्चर्यचकित होकर के क्या देखती है, एक महल को देखती है। और कौवा सोकर के उठ करके सोने की खिड़की से देखता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद समझ में आया होगा। कठिन शब्दों को मैंने लिख दिया है, एक बार दोबारा पढ़ लेना आप आराम से इसको। और ये कहानी बहुत ही अच्छी है, सोने के कवि की कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। आप इसको जरूर एक बार पढ़ना। ठीक।